नमस्कार। आज रात के अंधेरे में जो एक छोटा सा जादू टिमटिमाता है ना, जुगनू, आज उन पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन चमकने वाले कीड़ों के पीछे का जो विज्ञान है और उनके जो रहस्य हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालती है। मकसद सीधा सा है, समझना कि ये नन्ही सी लाइट ये आती कहाँ से है। कभी सोचा है रात में इन्हें देखकर? बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि जुगनू असल में कीड़े हैं, मतलब भृंग परिवार के, बीटल्स जिन्हें कहते हैं, और ये ज्यादातर गर्म और थोड़ी नम जगहों पर मिलते हैं। अच्छा, तो मुद्दे पर आते हैं। ये चमकते कैसे हैं? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, बायोलुमिनेसेंस कहते हैं शायद। जी, बायोल्यूमिनेसेंस कमाल की चीज है ये। देखिए, जुगनू के शरीर में ना एक खास रसायन होता है, ल्यूसीफेरिन। ल्यूसिफरिन, ओके। हाँ, और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और साथ में एक एंजाइम भी होता है, ल्यूसीफेरेज। अच्छा, एंजाइम। जी, वो इस रिएक्शन को तेज करता है। तो इन तीनों के मिलने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उससे रोशनी पैदा होती है। वाह। और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि ये ठंडी रोशनी होती है, मतलब इसमें गर्मी नहीं निकलती। बिल्कुल सही, इसे कोल्ड लाइट कहते हैं। लगभग सारी ऊर्जा रोशनी में बदल जाती है, गर्मी में नहीं। ये ऊर्जा के लिहाज से देखे तो बहुत ही एफिशिएंट प्रक्रिया है, कमाल की। कमाल है, मतलब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं। लेकिन ये चमकते क्यों हैं? सिर्फ हमें खुश करने के लिए तो नहीं चमकते होंगे, है ना? इसका कोई मकसद तो होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे मुख्य कारण है अपने साथी को आकर्षित करना। अच्छा, मीटिंग के लिए। जी, हर जुगनू प्रजाति की चमक का एक खास पैटर्न होता है, जैसे एक कोड हो। नर एक खास तरीके से चमकता है और अगर उस प्रजाति की मादा आसपास हो तो वो उसी पैटर्न में जवाब देती है। ये समझ लीजिए उनकी अपनी सीक्रेट भाषा है अंधेरे में बात करने की। अरे वाह, मतलब हर टिमटिमाहट एक सवाल या जवाब हो सकती है। कितना कितना रोमांटिक सा लगता है तो। और कभी-कभी ये पैटर्न काफी जटिल भी होते हैं। चमक कितनी देर रहेगी, कितनी देर बाद फिर चमकेगा, यहाँ तक कि रंग में भी हल्का फर्क हो सकता है। ताकि सही साथी मिले। बिल्कुल, गलत प्रजाति को आकर्षित ना कर लें। और हाँ, एक और मजेदार बात, कुछ मादाएं तो दूसरी प्रजाति के नर को लुभाने के लिए नकली पैटर्न भी दिखाती हैं। क्या बात कर रही हैं? क्यों? शिकार करने के लिए। जब नर पास आता है तो वो उसे खा जाती हैं। इसे फेम फटाल रणनीति कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटकीय निकला। अच्छा, क्या चमक का कोई और भी मतलब है? हाँ, एक और जरूरी काम है, शिकारियों को चेतावनी देना। चेतावनी कैसे? कई जुगनू प्रजातियां ना स्वाद में कड़वी या थोड़ी जहरीली होती हैं, तो उनकी चमक एक तरह से विज्ञापन का काम करती हैं। देखो भाई, मैं खाने में अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, मतलब दूर रहो। हाँ, तो चमगादड़ या मकड़ी जैसे शिकारी धीरे धीरे ये सिग्नल पहचानना सीख जाते हैं। तो ये चमक खूबसूरती भी है, संवाद भी है और सुरक्षा कवच भी। वाकई अद्भुत। अच्छा, और हमारे पर्यावरण के लिए भी इनका कुछ महत्व है, जिक्र था इसका? जी बिल्कुल। देखिए, जब जुगनू लार्वा होते हैं ना, तब वे घोंघे, केंचुए और दूसरे छोटे कीड़े खाते हैं, तो उनकी आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, और वयस्क जुगनू भी थोड़ा बहुत परागण में मदद कर देते हैं, पर सबसे बड़ी बात, उनकी मौजूदगी ये बताती है कि वो जगह, वो पर्यावरण काफी हद तक साफ और प्राकृतिक है। मतलब ये एक अच्छे इकोसिस्टम का इंडिकेटर है। बिल्कुल, जहां जुगनू दिखे समझ लीजिए वहां का माहौल ठीक ठाक है, खासकर पानी के आसपास वाले इलाके। लेकिन चिंता की बात यह है, जैसा हमारी जानकारी भी बताती है, कि आजकल जुगनू कम दिख रहे हैं, पहले जैसे नहीं दिखते। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है और इसकी बड़ी वजह है। एक तो है बढ़ता प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह। हाँ, शहरों की सड़कों की तेज लाइटें ये जुगनुओं के आपसी सिग्नल्स में गड़बड़ी पैदा करती हैं। ओहो। वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, वो पैटर्न समझ ही नहीं पाते। उनके संवाद में बाधा आ जाती है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी वजह है उनके रहने की जगहों का खत्म होना। जंगल, घास के मैदान, तालाब, नदी किनारे की जमीनें। जी, जब ये कम हो रही हैं तो जुगनू कहाँ रहेंगे? हाँ, ये तो है। और कीटनाशक? जी, कीटनाशकों का इस्तेमाल भी, वो उनके लार्वा को मार देते हैं या फिर उनका जो भोजन है, छोटे कीड़े, उसे खत्म कर देते हैं। ये तो वाकई दुखद है। मतलब हम इंसानों की वजह से ही प्रकृति की ये इतनी खूबसूरत और जरूरी कड़ी कमजोर पड़ रही है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण में छोटी से छोटी चीज भी कितनी अहम है और सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है।
जुगनुओं का कम होना सिर्फ एक कीड़े का गायब होना नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर एक सवाल है। तो हमने देखा कि जुगनू सिर्फ रात में टिमटिमाने वाले सुंदर कीड़े नहीं हैं। ये तो बायोलुमिनेसेंस का चलता फिरता उदाहरण है, एक जटिल संवाद का जरिया है और हमारे पर्यावरण के नाजुक संतुलन के सूचक भी। एकदम सही कहा आपने। ये नन्हे से जीव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितने अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है और कैसे छोटे छोटे बदलाव जैसे कि ये लाइट पोल्यूशन इन नाजुक सिस्टम्स को कितना प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल या कहिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगली बार जब कोई जुगनू टिमटिमाता दिखे तो एक पल रुक कर सोचिएगा जरूर। वो रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं है, वो एक भाषा है, एक संकेत है, जीवन का एक तरीका है। जरा सोचिए, प्रकृति में ऐसी और कितनी अनकही भाषाएं होंगी, कितने ऐसे संकेत होंगे जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या शायद अनजाने में ही सही हम उन्हें चुप करा रहे हैं।